हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। हिंदी व्याकरण के वाक्य शुद्ध में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शब्द शुद्ध के साथ में वाक्य शुद्ध का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से अनुप्रयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अनविनती न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। तो बात करते हैं नंबर 1, अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले दो शब्दों के साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः किसी एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध बनाया जा सकता है। इनमें दोनों शब्दों में से किसी एक को हटाकर वाक्य की शुद्धि को बनाया जा सकता है। जैसे अशुद्ध वाक्य और ये शुद्ध वाक्य हैं। इसमें नंबर 1, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ का शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। नंबर 2 है, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? तो इसका सही वाक्य होगा, इसके बाद क्या हुआ? यह कैसे संभव हो सकता है? इसका सही वाक्य होगा, यह कैसे संभव है? मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। मेरे पास केवल एक घड़ी है। तुम वापस लौट जाओ का सही वाक्य है, तुम वापस जाओ। सारे देश भर में यह बात फैल गई। सारे देश में यह बात फैल गई। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए। गुलामी की दास्तां बुरी है। इसका सही वाक्य है, गुलामी बुरी है। तुम सबसे सुंदरतम हो। तुम सबसे सुंदर हो। फिर बात करते हैं अनुपयुक्त शब्द के कारण। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः अनुपयुक्त शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के। नंबर 1, सीता राम की स्त्री थी। सीता राम की पत्नी थी। रात भर गधे भौंकते रहे। रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है का शुद्ध वाक्य होगा, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। आकाश में तारे चमक रहे हैं का शुद्ध वाक्य होगा, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। आकाश में झंडा लहरा रहा है। इसका सही वाक्य होगा, आकाश में झंडा फहरा रहा है। उसकी भाषा देवनागरी है। उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है। वह दूध जमा रही है। उसके गले में बेड़ियां पड़ गईं। उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई हैं। गगन बहुत ऊंचा है। गगन बहुत विशाल है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। लिंग संबंधी बात करते हैं। नंबर 3, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। इसका सही वाक्य है, मीरा एक प्रसिद्ध कवित्री थी। बेटी पराये घर का धन होता है। तो इसका सही वाक्य होगा, बेटी पराये धन का घर होती है। सत्य बोलना उसकी आदत था। सत्य बोलना उसकी आदत थी। आत्मा अमर होता है। आत्मा अमर होती है। जया जया एक बुद्धिमान बालिका है। जया एक बुद्धिमती बालिका है।
उसका ससुराल जयपुर में है। उसकी ससुराल जयपुर में है। रामायण हमारी रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। इसका सही वाक्य है रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। उसके हाथ की वस्तु आम थी। इसका सही वाक्य होगा उसके हाथ की वस्तु आम था। वह अपने धुन में जा रहा है। वह अपनी धुन में जा रहा है। फिर बात करते हैं वचन संबंधी। हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने हैं, अतः उनका उचित बोध न होने के कारण तथा कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे इसका अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य है। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। इसका सही वाक्य है वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। तो इसका सही वाक्य होगा वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है या ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आज आपका दर्शन हो गया। आज आपके दर्शन हो गए। अभी 3 बजा है। अभी 3 बजे हैं। माँ मेरे मामे के घर गई हैं। माँ मेरे मामा के घर गई हैं। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। विधि का नियम बड़े कठोर होते हैं। अब आप पढ़ो। अब आप पढ़िए। शहर प्रायः गंदा होता है। शहर प्रायः गंदे होते हैं। हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है। अब बात करते हैं क्रमभंग संबंधी। क्रमभंग संबंधी वाक्य रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर प्रयुक्त न होने से भी वाक्य में शुद्धि नहीं रहती है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। इसका सही वाक्य है हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। सॉरी, यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। यहाँ पर तो इसका सही क्या होगा यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। अगला है शीतल गन्ने का रस पीजिए। गन्ने का शीतल रस पीजिए। हनुमान पक्के राम के भक्त थे। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। एक खाने की थाली लाओ। खाने की एक थाली लाओ। उपयोजना मंत्री आज आएंगे। योजना मंत्री आज आएंगे। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हवा ठंडी चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। फल धोकर बच्चे को खिलाओ। कारक संबंधी वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगने से अनावश्यक विभक्ति लगने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे 5 बजने को 10 मिनट हैं। इसका शुद्ध होगा 5 बजने में 10 मिनट हैं। उसके सिर में घने बाल हैं। उसके सिर पर घने बाल हैं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। दवा रोग को समूल नष्ट करती है। सीता घर नहीं है। सीता घर पर नहीं है। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी। उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी। वह बाजार में सब्जी लाने गया। वह बाजार से सब्जी लेन गया।
राज आज स्कूल से अनुपस्थित है। राज आज स्कूल में अनुपस्थित है। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें। गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें। आम को खूब पका होना चाहिए। आम खूब पका होना चाहिए। सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम के सही रूप में प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। मैंने आज अजमेर जाना है। मुझे आज अजमेर जाना है। तुम तुम्हारा काम करो। तुम अपना काम करो। मेरे को 100 रुपये की आवश्यकता है। मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है। राम थककर उसके घर में सो गया। राम थककर अपने घर में सो गया। यह काम तेरे से नहीं होगा। यह काम तुझसे नहीं होगा। अपना ठीक रास्ते पर है। एम ठीक रास्ते पर है। आपका उत्तर मुझे से अच्छा है। आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। हम हमारी कक्षा में गए। हम अपनी कक्षा में गए। पिताजी ने मुझको पिताजी ने मुझको कहा। पिताजी ने मुझे कहा। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं। मुझे 2 निबंध लिखने हैं। क्रिया संबंधी। सही क्रिया रूप प्रयुक्त न होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी कि यह आप पर निर्भर करता है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह आप पर निर्भर है। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। इसका शुद्ध वाक्य है राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। आप आम खा के देखो। आप आम खा करके देखो। मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी। मेरे नौकर ने नौकरी छोड़ दी। वह क्या मरना सॉरी वह क्या करना मांगता है। वह क्या करना चाहता है। उसने मुझे गाली निकाली। उसने मुझे गाली दी। गत रविवार वह जोधपुर जाएगा। गत रविवार वह जोधपुर गया। नदी पार हो गई। नदी पार कर ली गई। भीतर प्रवेश करना निषेध है। प्रवेश निषेध है। मुहावरे के कारण। मुहावरे का सही प्रयोग न होने पर होने या उसमें पाठांतर होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म हैं। इसका सही वाक्य है आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। मेरे तो सांस में दम आ गया। मेरे तो नाक में दम आ गया। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है। फिर संयोजक शब्द संबंधी। सही संयोजन शब्द नहीं लगाने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य देता। जैसे मोहन ने लिखा। जैसा
तुम भी लिखो। जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। जैसा बोओगे उसी प्रकार काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ज्यों ही मैं पहुँचा वह उठ गया, ज्यों ही मैं पहुँचा त्यों ही वह उठ गया। यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ, यह काम करो या अपने घर जाओ। अशुद्ध वर्तनी के कारण। वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है। इसका शुद्ध वाक्य है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए, महात्मा के सदुपयोग सुनने चाहिए, सदुपयोग सुनने चाहिए। कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं, कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं। ओके, धन्यवाद।